हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम ऑनगोइंग टूर्नामेंट आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करते हैं। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ नमो और अंकित हैं। ये टूर्नामेंट 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड 7 मई को कंक्लूड होगा। इसमें 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया था, जिनके लीग स्टेजेस के मैच 3 मई को कंक्लूड हो गए थे, जिसमें से ग्रुप ए की स्टैंडिंग्स में श्रीलंका टॉप पे थे एंड सेकंड पे स्कॉटलैंड एंड ग्रुप बी की साइड आयरलैंड फर्स्ट पे थे एंड यूएई सेकंड में। फॉर्मेट के हिसाब से सेमीफाइनल्स जो होंगे वो दोनों ही टीम्स के मतलब जो दोनों ही ग्रुप्स है उनके फर्स्ट और दूसरे ग्रुप के सेकंड के साथ होगा। तो इस हिसाब से सेमीफाइनल 1 आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है और सेमीफाइनल 2 जो कि जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो श्रीलंका वर्सेस यूएई है। श्रीलंका अपने ग्रुप में टॉप स्पॉट पे थे और यूएई ग्रुप बी में सेकंड आए थे। श्रीलंका का इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उन्होंने अपने ग्रुप का टॉप स्पॉट 4 विक्ट्रीज जीत के उन्होंने सील किया था। वो फॉर्मिडेबल रहे पूरे इस टूर्नामेंट में। लास्ट मैच उनका बहुत अच्छा था। लास्ट मैच उन्होंने 18 रन से यूएसए को हराया था, जो कि लास्ट थे अपने पूरे ग्रुप ए में। उनका 123 फॉर 4 का उन्होंने एक स्कोर खड़ा किया था, जिसमें हाईएस्ट स्कोरर विश्मी गुणारत्ने और हिमाया कुरनरत्ने थे, जिन्होंने दोनों ही 25 रन बनाए थे। बट शमरी अटापट्टू ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उन्होंने 3 विकेट्स लिए 14 रन देकर। उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उन्होंने यूएसए को स्टॉप किया 105 फॉर 6 पे। तो श्रीलंका ने आराम से ये 4 विक्ट्रीज अपने नाम दर्ज करी। अब मैं बात करूं यूएई की, तो यूएई का क्वालिफिकेशन, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियोस में बताया था कि उनका क्वालिफिकेशन नेदरलैंड से भी डिपेंड करता था। उनका अपना मैच वनुआटू से जीतना ही नहीं था, पर उन्हें मार्जिन से जीतना था, ताकि उनका जो नेट रन रेट है, अगर नेदरलैंड्स हारते हैं तो उससे वो कम्पीट कर सकें। तो वही उनके फेवर में गया एंड नेदरलैंड्स अपना आयरलैंड से मैच हारे एंड उनका नेट रन रेट जो है वो कम हो गया एंड 4 पॉइंट से दोनों ही टीम ने इक्वल किया। बट यूएई का नेट रन रेट अच्छा होने के कारण, क्योंकि वनुआटू से उन्होंने 70 रन की एक जीत हासिल करी, तो उस वजह से उनको सेकंड स्पॉट मिल गया एंड वो सेमीफाइनल्स के लिए प्रोसीड कर पाए। उस मैच में 133 का उन्होंने रन्स बनाए। 134 का टारगेट था, जो कि वनुआटू को चेस करना था, जिसमें तीथा सतीश ने 44 रन यूएई की तरफ से बनाए थे। वनुआटू को उन्होंने 63 फॉर 8 पे स्टॉप किया। उसमें समायरा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। उन्होंने 4 विकेट्स लिए थे उस मैच में, 12 रन सिर्फ उन्होंने दिए एंड ईशा ओझा ने भी एज अ कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बैट के साथ भी एंड बॉल के साथ भी उन्होंने 29 रन बनाए एंड साथ ही साथ एक विकेट लिया, जिसकी वजह से यूएई क्वालिफाई कर पाया इस सेमीफाइनल्स के लिए। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि यूएई का जो प्रदर्शन था, जो हम बात कर रहे थे कि हमने पिछले ही वीडियो में बोला कि उन्हें आयरलैंड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया एंड मार्जिन से हराया ताकि वो क्वालिफाई कर पाए। तो उनका कैसा परफॉर्मेंस है एंड सिमिलरली जो श्रीलंका का हम डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस पूरे टूर्नामेंट में देख के आ रहे हैं, उन्होंने अपनी विनिंग स्ट्रीक को नहीं छोड़ा एंड उन्होंने वो लास्ट मैच भी अपने नाम किया। तो इसमें नेक्स्ट में ये मैच कैसा हो सकता है? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अंकित एंड प्रशस्ति। एंड अगर हम मैच की सेमीफाइनल 2 की बात करें, जो कि यूएई और श्रीलंका के बीच में अभी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले भी कहा कि यूएई शुड बी वेरी थैंकफुल ऑफ आयरलैंड कि उन्होंने नेदरलैंड्स को एक अच्छे मार्जिन से हराया, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक यूएई का फेट उनके हाथ में नहीं था कि वेदर दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और नॉट। बट अगर हम वनुआटू के खिलाफ जो उनका पिछला मुकाबला था, तो अगर हम वो देखें तो आफ्टर स्कोरिंग 133 रन, आई वोंट से कि एक वो अच्छा स्कोर था, बट वाज अ वेरी कॉम्पिटेबल स्कोर इस सीरीज की, अगर क्वालिफायर्स की अगर हम बात करें। एंड उसके बाद भी 70 रनों से जीता। एंड अगर हम देखें भी तो वनुआटू वाज ट्रेलिंग एट 37 फॉर 8 एट अ टाइम। वो तो 9th विकेट की पार्टनरशिप हो गई 26 रनों की, जिसके कारण वनुआटू वाज एबल टू स्कोर 63 रन्स इन द 20 ओवर्स। बट एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस था, जहां पे ईशा ओझा एंड तीर्था सतीश started off well for the UAE, and the follow
our batters did well, so that UAE scored 133 runs. But स्पेशल मेंशन टू समायरा धरनीधर का, जिन्होंने एक और 4 for लिया, जिन्होंने पिछले मैच में एक 3 विकेट का स्पेल डाला था। एंड अगर हम देखा जाए तो पिछले 2 मैच में उन्होंने 7 विकेट ले लिया, जो नए बॉल से उनका स्पेल आ रहा है विद द न्यू बॉल इन द पावर प्ले। जो हम कहते हैं ना कि एक ऊपर से वो ओपोजिशन का गेम बहुत कमर तोड़ देती है फॉर द ओपोजिशन डिसमिसिंग द बैटर्स। तो एक ओवरऑल भी अगर हम देखा जाए तो उनका जो सपोर्ट है खुशी शर्मा का उनको, सो वी कैन से दे आर द बॉलर्स व्हिच आर हंटिंग इन पेयर्स। दोनों ही पावर प्ले में काफी अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं एज अ बॉलर्स, एंड मेकिंग द बैटर्स ट्रबल एट द मोस्ट। एंड दूसरी तरफ से अगर हम देखा जाए तो श्रीलंका, जिन्होंने एक 4 मैच की विनिंग स्ट्रीक से आ रहे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, अगर ओवरऑल हम देखे जाए तो उसके पहले भी 2 मैच वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते, तो ओवरऑल 6 मैच की विनिंग स्ट्रीक से आ रहे हैं। पिछले 10 मैच में भी अगर हम देखा जाए तो ज्यादा मैचेस हारी नहीं है श्रीलंका। एंड जो भी हमने समायरा धरनीधर का एंड खुशी शर्मा की बात की, सो दैट वुड बी एन अमेजिंग मैचअप टू सी अगेंस्ट द श्रीलंकन ओपनर्स, जो कि रेड हॉट फॉर्म में। अगर हम चमारी अट्टापट्टू की बात करें, विश्मी गुणारत्ने की बात करें, सो दैट वुड बी अ गुड मैचअप टू लुक आउट फॉर। एंड अगर हम देखा जाए तो चमारी अट्टापट्टू हैजंट showed her batting prowess as much as she can in the World Cup qualifier. So I'm still waiting for that one innings जहाँ पे चमारी अट्टापट्टू could go all guns blazing in this, and I hope that would be a semi-final or a final where Chamari steps up for Sri Lanka again. Yeah, definitely it's a very high time कि सब प्लेयर्स परफॉर्म करें, बिकॉज सेमीफाइनल्स में से जो भी जीतेगा वो फाइनल्स के लिए प्रोसीड करेगा। इन फाइनल्स का टिकट आपको डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होने वाला है उसका देता है। तो आप इस पूरे टूर्नामेंट में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज अ टीम, तो आपसे व्हेन यू आर अ स्टार प्लेयर तब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उससे परफॉर्म करें, आप अच्छा परफॉर्म करें। तो उन्होंने हाँ बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, बट मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बैटिंग हमें उनकी उतनी नहीं दिखी जैसा हम हमेशा चमारी अट्टापट्टू ऐसा प्लेयर से उम्मीद की है। तो अब मैं आगे बढ़ के बात करती हूँ यूएई और श्रीलंका का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो इन्होंने एक मैच बस आपस में खेला जिसमें श्रीलंका ने वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी है। श्रीलंका का हमने रीसेंट फॉर्म देखा है कि बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने 6 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक, जैसा कि अभी नमो ने मेंशन किया था कि वो थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी एक बड़ी टीम को हराया था। अपना हिस्ट्री उन्होंने दर्ज करी थी कि उनके खिलाफ एक सीरीज उन्होंने जीती है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो उन्होंने वो मैचेस जीते, प्लस उन्होंने लगातार इस टूर्नामेंट में 4 मैचेस जीते हैं। एंड यूएई की जहां तक बात है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं करी, उन्होंने 2 मैचेस लगातार हारे थे, बट उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, 2 लगातार मैचेस अपने नाम सील करके ये सेमीफाइनल का स्पॉट अपने नाम किया। इससे पहले भी यूएई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था एसीसी प्रीमियर कप में। तो काफी अच्छा चल रहा है दोनों टीम्स का। अगर दोनों ही टीम्स के नजरिए से देखें कि दोनों ही अपने लीग्स में काफी अच्छी हैं। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में कल क्या चेंजेस हो सकते हैं? कल ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मेरा मानना है कि श्रीलंका के लास्ट 10 में उसमें एक और W आ जाएगा और यूएई के इसमें एक और L आ जाएगा, लाइक जस्ट टू सिंपली आंसर योर क्वेश्चन। बट मेरा मानना है कि श्रीलंका विल गो एज फेवरेट्स इन दैट मैच। येस, अगेन दिस फॉर्मेट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन खेलना तो क्रिकेट ही होता है। जो अभी तक श्रीलंका ने बेहतर खेला है यूएई से। ऑब्वियसली बैटिंग में अभी तक मुझे धार नजर नहीं आई है। पिछले मैच में तो इन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को खिलाया नहीं था, और ये मानसिकता भी थोड़ी गलत होती है। और अगर गलती से कल अगर श्रीलंका हारेगा ना, तो इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी और बातचीत करेंगे फाइनल्स के टाइम। बट आई फील कि ये टीम चेंज करना आफ्टर क्वालिफाइंग, आई डोंट नो द वैलिड रीजन फॉर दैट। मे भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के दोहरे से आ रहे, लेकिन आपने आपके मेन प्लेयर्स को ड्रॉप किया या फिर आपने रेस्ट दिया, ये थोड़ी मुझे वो बात समझ नहीं आई। बिकॉज जो बैटिंग टीम है ना इनकी, इनमें से अभी तक किसी ने उतने बड़े रन्स नहीं बनाए। वो 40s and 50s आए, तो इवन अट्टापट्टू के बड़े रन्स नहीं बने। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये अगर आप हारोगे तब आप डेफिनेटली खुद से पूछोगे, लेकिन अभी तक they obviously will walk as favorites। लेकिन यूएई, आई थिंक दे हैव अ गुड चांस, क्योंकि
लाइक अभी तक तो खोने के लिए कुछ नहीं है. लाइक अगर नसीब उनके अगेंस्ट होता तो वो क्वालिफाई भी ना हो करता. हो सकता था कि नेदरलैंड्स वो बाजी मार जाता. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लक इन दिस गेम. एंड जो अभी तक एट टॉकिंग अबाउट यूएई, आई थिंक सम पॉइंट उनको फेवर किया है लक ने. तो फिर अभी तक नसीब ने आपका साथ दिए, तो अभी आपको उसको थोड़ा जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आपने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है. तो एक सामने बड़ी टीम है, तो कर दीजिए बिट एंड देन यू हैव अ चांस टू गो थ्रू द फाइनल्स एंड ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप. सो चांस तो है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली कि मुझे लग रहा है कि श्रीलंका बाजी मार देगी. जी, नसीब की हमने बात करी तो ऐसा भी हो सकता है कि यूएई कल हिस्ट्री रचते एंड श्रीलंका को वो जो रात के 9 बजे मैच होने वाला है ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में वो हरा दे एंड सबको अमेज कर दे कि हाँ हमने वो कैपेबिलिटी है. हमने इस टूर्नामेंट में लगातार 2 हारे थे बट हम 2 जीत के आ रहे हैं. हमने अपना जो ये लूजिंग स्ट्रीक को जो तोड़ा था, हमने वो 10 विकेट्स की विक्ट्री से जीता था. फिर उसके बाद हमने लास्ट मैच में भी कितना 70 रन के मार्जिन से लगभग उन्होंने हराया था. तो हम देख रहे हैं कि वो एक काफी अच्छी साइड है बट डेफिनेटली श्रीलंका आर दी फेवरेट्स. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट बिकॉज अच्छी टीम है, इतना उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है. तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि नेक्स्ट में काफी एक टफ और गुड क्रिकेट भी से कि देखने को मिलता है. तो अब कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं जो नेक्स्ट मैच में हाईलाइट हो सकते हैं. सो कविशा आइगोड़े के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. 2023 से इन्होंने 32 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 779 रन्स बनाए हैं और साथ ही साथ इन्होंने 19 विकेट लिए हैं. इनका एक हाई स्कोर रहा है 69 नॉट आउट का और बेस्ट फिगर्स इनके 3 विकेट्स फॉर जस्ट 3 रन्स रहा है. हमने इनके बारे में पहले भी बात करी है कि ये काफी अच्छी प्लेयर हैं. तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कविशा का नेक्स्ट में कितना रोल हो सकता है बिकॉज श्रीलंका जैसी फॉर्मिडेबल टीम को हराना आसान नहीं है. तो इनका की रोल मांगा जाएगा कि आप परफॉर्म करें एंड अपनी टीम को विक्ट्री दिलवा पाए. जी हाँ, मतलब जितना अगर हम बात करें यूएई की कप्तान ईशा ओजा का रोल है इन द विक्ट्री ऑफ यूएई अभी तक, उतना ही आई वुड से कविशा का भी है बिकॉज शी हैज बीन आई वुड से थोड़ा ईशा ओजा के परफॉर्मेंसेस में छुप जाती है. बट अगर हम देखा जाए तो 2023 से 32 मैच में करीबन 800 रन और 20 विकेट के करीब अगर उन्होंने किए तो दैट शोज की हाउ इम्पोर्टेंट शी हैज बीन फॉर यूएई. एंड ओवरऑल भी अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की भी बात करें तो एक 4 नंबर पे अगर वो बैटिंग करने आ रही है एंड 4 ओवर बॉलिंग से भी दे रही है तो शी हैज टू बी अ की प्लेयर फॉर योर साइड. इक्वली परफॉर्म कर रही है एंड विकेट्स भी चटका रही है. एंड बीइंग एन ऑफ स्पिनर, वो अगर वापस हम वही बात करें कि एक मैचअप बनता है अगेंस्ट द लेफ्टीज एंड आई वुड लव टू सी इफ कविशा कुड bowl in the power play against Chamari Attappattu. And also one of middle order में भी श्रीलंका के काफी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो that would be a good matchup to see how Kavisha performs against the overall lefty की बात नहीं करूंगा but more I would be more keen to watch out कि वो चमारी अट्टापट्टू एंड हसीनी परेरा किस तरह से गेंद डालती है if a chance arise. जी, और हमने बात करी कि बड़े विकेट्स लेना, तो जैसे चमारी का अभी तक हमने बहुत अच्छा नॉक नहीं देखा बट उनका हम देख सकते हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सकती है. तो अगर कविशा उनका विकेट लेती है तो एक अच्छी चीज रहेगी उनकी साइड के लिए कि वो उनको स्टॉप कर पाए इन द अपकमिंग मैच, क्योंकि अगर वो चल गए तो काफी रन्स बन सकते हैं, फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है उतने रन्स बनाना. तो अब आगे बढ़ते, अब बात करते हैं तीर्था सतीश की. 2023 से इन्होंने 32 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें 530 रन इन्होंने बनाए हैं. इनका एक हाई स्कोर रहा है 93 रन का. तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि तीर्था का कितना रोल हो सकता है नेक्स्ट मैच में. देखिए, पिछले मैच में भी इन्होंने रन्स बनाए थे एंड अभी उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी बिकॉज श्रीलंका की बॉलिंग के सामने रन्स बनाना आसान नहीं है. एंड क्योंकि बॉलिंग भी मुश्किल होगी बिकॉज प्रियादर्शनी है वहाँ पे, फिर बाकी पेसर्स भी, दिलारनी भी, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, तो फिर मुश्किल अटैक रहेगा. बट एज अ ओपनर आई थिंक इनिशियली रन्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज यूएई की बात करें तो मिडिल ऑर्डर ने उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है जितनी ईशा ओजा और इन्होंने लिए. तो फिर से वो एक तो सबसे पहले एक अच्छी साझेदारी एंड देन फिर एक गति से रन आना भी बहुत जरूरी है बिकॉज ऐसा नहीं चाहिए कि आप 30 गेंदें खेलो और उसमें सिर्फ 30 रन बनाओ. तो इट इज एज गुड एज अ 1 बॉल 1 रन, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई फील कि
रन्स बनाने की भी गति भी मैटर करती है, बिकॉज अगर आप बहुत सारे गेंदे खेलते हो और उसमें आप उतने रन बनाते हो तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिल रहा है टीम को। सो उस लिहाज से एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ अगर इनके रन आते हैं तो मेरे हिसाब से यूएई को एक अच्छी शुरुआत और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बाकी बैटर्स को, और फिर शायद मिडिल ऑर्डर में से अगर किसी बैटर ने वो फिनिशिंग टच दे दिया तो फिर दे कैन पोस्ट डिसेंट टोटल। एंड बैटिंग चल गई यूएई की तो श्रीलंका के बैटर्स ने भी रन नहीं बनाया, तो यूएई की बॉलिंग को भी वो एक एडवांटेज मिल सकता है। जी, हम T20Is में बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक पावर हिटिंग गेम है, आपको जल्दी से जल्दी रन्स बनाने हैं एंड अच्छा एक स्कोर बनाना है। कम गेंदें होती हैं आपके पास, उसमें आप जितना टोटल बना सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इनसे ये एज अ ओपनर भी है तो इनको पावर प्ले का भी एक एडवांटेज है कि इनसे उम्मीद करेंगे कम फील्डर्स है आपके पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा बॉल को फ्लाइट दें एंड बाउंड्रीज स्कोर करें। सो नाउ लेट्स मूव टू श्रीलंका साइड। अब श्रीलंकन से मैं पहले बात करूंगी चमारी अट्टापट्टू की, जो कि श्रीलंका की स्किपर है। हमने देखा लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लिए, बहुत अच्छी बेहतरीन ऑलराउंडर है श्रीलंका साइड की। इन्होंने 2023 से 23 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 653 रन्स बनाए हैं, साथ ही साथ 14 विकेट भी लिए हैं। एक इनका हाई स्कोर रहा है अनबीटन 80 रन्स का, जो कि हमें 2023 के बाद से दिखा था। काफी अच्छा उन्होंने उस समय खेला था एंड बेस्ट फिगर्स इनके 3 विकेट्स उन्होंने लिए थे और सिर्फ 14 रन दिए थे। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि चमारी का नेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा लास्ट में उन्होंने अपना बेस्ट फिगर अचीव किया, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका इस टूर्नामेंट में कि पहले रन आउट हुई थी बट नेक्स्ट में ही उन्होंने अर्धशतक बनाई थी। तो वो दोनों ही तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनका नेक्स्ट में और कितना जिम्मेदारी है उनपे कि उनको अपनी टीम को फाइनल्स में लेके जाना है। तो उनसे पूरी श्रीलंका आस लगा के बैठेगा कि आप अच्छा खेलो एंड अपने टीम को आप गाइड कर पाओ। हाँ जी, हाँ कि चमारी अट्टापट्टू से तो पूरे श्रीलंका को एक आस रहेगी कि श्रीलंका विल होप कि चमारी अट्टापट्टू विल प्ले गुड सो दैट श्रीलंका प्लेज द T20 वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर इन बांग्लादेश। और अगर हम उनका रिकॉर्ड भी देखें, जैसे आपने बताया 2023 से करीबन 650 रन और 14 विकेट लिए है, तो दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट शी हैज बीन फॉर द श्रीलंकन साइड। एक टॉप ऑर्डर पे आके उन्होंने पूरी तरीके से वो कोशिश करती है कि सामने वाली टीम के लिए गेम वो ऊपर से ही खत्म कर दे। एंड अगर हम रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीका की सीरीज की भी बात करें तो वहां पे भी उन्होंने 2 क्रूशियल इनिंग्स खेली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक 70 रन की पारी खेली थी लास्ट T20I में जो डिसाइडर मैच भी था। सो दिस शोज कि शी आल्सो नोज कि एक क्रंच मैचेस में कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड अभी हाल ही में हमने उनका ये भी देखा कि वो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की भी उन्हें मिला है। एंड अगर हम ओडीआई में भी उनका रिकॉर्ड देखें तो एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से खेल रही है वो, रिसेंटली करीबन 125 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है। तो दिस शोज की वो कोशिश कर रही है कि वो जो अपना T20I गेम है शी हैज आल्सो शोकेस्ड इन द ODI, so she'll be a key player I would say in the semi-finals। and also हम एक कह सकते हैं कि एक इनिंग्स ड्यू है बहुत टाइम से। अगर आखिरी उनकी एक अच्छी 70 रन की पारी हमने देखी वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में आई थी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। जी हाँ, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, बट अकॉर्डिंग टू द कैलिबर शी ब्रिंग्स टू द टेबल, so I'm still waiting for a long, maybe a 80-90 or maybe another 100 for Chamaria Attappattu in the semi-final। जी, हम उनसे उम्मीद इसीलिए करते क्योंकि हम उनकी कैपेबिलिटी जानते हैं कि चमारी बहुत एक लेजेंडरी प्लेयर हैं अपने श्रीलंकन साइड की। उन्होंने उनके नाम कितने सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंटरनेशनल लेवल पे। फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में भी उनको इतना सम्मान मिला है। जैसे मुझे याद है कि उनको चमारी बे का एक बार जो स्टेडियम था उनको दिया गया था, उनकी जो अपनी वो BBL में टीम से खेलती हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है चमारी का एज अ प्लेयर की। बहुत उम्मीद की जाती है कि वो रन्स बनाएंगी तो श्रीलंका को वो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कविशा दिलारी के बारे में। 2023 से इनके T20I मैचेस इन्होंने 21 खेले हैं, जिसमें इनके नाम 22 विकेट दर्ज हैं। इनका एक बेस्ट फिगर रहा है 4 for 13 का एंड इनका एक हाई स्कोर था 45 नॉट आउट का। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि कविशा बहुत अच्छी बॉलर हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? नेक्स्ट मैच में वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है?
देखिए अगर एक टीम की बात करें ना तो हर टीम में एक कैप्टन होता है ऑब्वियसली, लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट्स भी मेरे हिसाब से एक प्लेयर लीड करता है, लाइक बैटिंग को कोई और करता है, फिर बॉलिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और अगर श्रीलंका के बॉलिंग टीम की बात करें तो हम मुझे लग रहा है कि इस बॉलिंग टीम की ये बहुत अच्छे से लीड करती है, लाइक लिटरली द टीम, बिकॉज शी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फ्रंट। एंड अभी तक श्रीलंका की गेंदबाजी ही अगर एक देखे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर साबित हुआ है, बिकॉज बैटर्स ने रन्स बनाए लेकिन उतने नहीं बनाए कि आप कहो कि एक बहुत इजी विन था आपके लिए। तो फिर वो बॉलर्स ने इवन फर्स्ट मैच में तो श्रीलंका ने 120 के आसपास ही बने थे, लेकिन बॉलर्स ने आपको जिताया था। तो इवन यूएस के अगेंस्ट भी तो वही था कि 120 के आसपास आपने रन्स बनाए, सामने वाली टीम ने ऑलमोस्ट दे लॉस्ट बाय 18 रन्स। तो फिर रन्स बैटर्स नहीं बनाए तो बॉलर्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड इन इंग्लिश कि बॉलर्स बैटर्स कैन विन यू मैचेस बट बॉलर्स ऑब्वियसली आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। एंड वो नजर आया क्यों दे हैव जस्टिफाइड, शी हैज जस्टिफाइड एज अ प्लेयर। लेकिन एक और काम है कि सामने वाली टीम में दोनों ओपनर्स को अगर इन्होंने डिसमिस किया अर्ली ऑन तो फिर तो यूएई की कहानी समाप्त हो जाती है। ऑब्वियसली प्लेयर्स 11 टीम में यूएई के, लेकिन वो 3-4 प्लेयर ही है जिन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ऑब्वियसली ईशा ओझा का नाम होगा, एंड देन इनकी जो विकेट कीपर है सतीश, आई थिंक उन्होंने भी रन्स बनाए। तो फिर बाकी बैटर्स ने रन्स नहीं बनाए, तो काम यही रहेगा कि ओपनर्स को अगर ये डिसमिस करती है तो मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा मैच श्रीलंका के फेवर में चला जाता है। जी, यूएई का बैटिंग हमने देखा है कि स्टार्टिंग, जैसा आपने बोला, सही बात है कि उनका स्टार्टिंग में ही वो टॉप ऑर्डर पे थोड़े ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, थोड़ा उनको मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन कम मिल रहा है। बट वही है कि अगर आप उनको आउट करते हो तो आप अपने लिए आधा काम कर चुके हैं, कि आप अपने विक्ट्री को आधा सील कर चुके हैं। बस थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल के अब वो फाइनल का जो टिकट है, वो लक्ष्य है, वो आप रीच कर सके। So it's going to be one interesting match. So now let's have a look at the Fantasy 11 of UAE versus Sri Lanka, the second semi-final. और अगर हम फैंटेसी मैच की बात करें, ये सेकंड सेमीफाइनल यूएई और श्रीलंका के बीच, तो उसमें हमने विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो संजीवनी को लिया है। आई थिंक श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी है, एंड विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रन्स बना दे सकती है। एंड थिरदा सतीश को भी लिया है, आई थिंक ये तो ओपन भी करती है। तो फिर यूएई के बॉलर्स आई थिंक इनको थोड़े विकेट कीपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो यूटिलिटी प्लेयर आप उस कैटेगरी में डाल सकते हो। एंड बैटर्स में हमने एक ही प्लेयर को दिया है, गुनारत्ने है। ऑब्वियसली अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करे तो आप हो सकता है कि टेम्पटिंग ऑप्शन हसीनी पेरेरा के साथ भी जा सकते हो, ड्रॉपिंग संजीवनी, ये कॉम्बिनेशन है। एंड ऑब्वियसली उसमें डी सिल्वा भी आती है, बट हमने एज अ सेफर चॉइस की बात करें तो यहाँ पे हमने 3 प्लेयर्स जिसमें 2 विकेट कीपर्स और एक श्रीलंकन बैटर है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैंने श्रीलंकन कप्तान और यूएई कप्तान दोनों को ही रखा है। चमारी अट्टापट्टू जिनकी अभी हमने बात की, उनको मैंने कैप्टन भी बनाया अपनी टीम का, और ईशा ओझा जो यूएई की कप्तान है उनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। कविशा दिलहारी जिसकी अभी अंकित बात भी कर रहे थे, जिनका एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है एंड क्रूशियल रन थे अपने बल्ले से, तो उनको भी मैंने ऑलराउंडर्स में रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यूएई की टीम की बात करें तो मैंने कविशा एगोडगे, जिसकी अभी मैंने बात भी की थी कि शी हैज बीन अ गुड परफॉर्मर फॉर यूएई सिंस while now, and apart from Isha Oza, she has been a key performer for UAE, so उनको भी मैंने एक अच्छी ऑलराउंडर भी है, so कविशा एगोडगे एंड हीना हटचंदानी को भी मैंने टीम में रखा अपने। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यूएई से समायरा धरनी धरका को लिया है, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका हमने देखा कि लास्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, इनका 4 लिया था इन्होंने। एंड श्रीलंका से प्रबोधनी, जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है, उनको लिया है। एंड इनोका को लिया है, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो ये दोनों ही प्लेयर्स श्रीलंका की साइड से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड ये हमारी फैंटेसी 11 थी फॉर द सेमीफाइनल 2। अब बात करते हैं प्रिडिक्शंस की, कि हमें मालूम है कि कितना हाई स्टेक मैच है, कि जो भी सेमीफाइनल्स में से जीतेगा उनको फाइनल्स का टिकट नहीं, उनको सीधे T20 वर्ल्ड कप, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपने 4 मैचेस खेले, फिर आप सेमीफाइनल खेलोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेमीफाइनल जीतना। तो मैं आपसे पूछूंगी नमो कि आप बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन टीम इसमें बाजी मार सकता है और जीत सकता है।
So I still feel कि Sri Lanka would be the favorites coming into the game, and हालिया फॉर्म भी अगर उनका देखे, रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज T20 है, पूरी सीरीज जीत के आए थे वहां पे, एंड 4 मैच जीते अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी। तो आई स्टिल फील कि श्रीलंका वुड बी द फेवरेट्स गोइंग इनटू द मैच, बट it would be a big upset, I would say, if UAE can turn the table and move into the final. And because अगर एक तरह से हम देखा जाए तो श्रीलंका if they lose the semi-final, तो चमारे अटापटू ने एक रिसेंटली आफ्टर WPL स्टेटमेंट भी दिया था कि if she could she would love to play the semi-final or the final of the T20 World Cup later this year, and would even retire if Sri Lanka reaches there in the semi-final or the final of the T20 World Cup. So एक मतलब मन से उनकी इच्छा होगी कि firstly she wins this match in the semi-final and later go on and perform well and make her team move into the semi-finals or the knockouts of the T20 World Cup. या उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी अनुभवी प्लेयर है। अभी हमने कितनी बात करी है इस पूरी वीडियो में, तो इनसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है श्रीलंकन टीम में। तो श्रीलंका डेफिनेटली फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट के। उन्होंने प्रूफ भी किया है कि उन्होंने लगातार 4 मैचेस जीते और शेयर डोमिनेंस से जीते हैं, तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि नेक्स्ट में भी वो अपना प्रदर्शन सेम रखें। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि यूएई और श्रीलंका में आपको क्या लगता है कि श्रीलंका अपना डोमिनेंस बरकरार रखता है, या फिर यूएई का वो लकी डे आता है एक और बार और वो इस बार हिस्ट्री रच देते हैं उस लक के साथ? मेरा मानना है कि लाइक मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि श्रीलंका बाजी मारेगा। यस, यूएई ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन 2 मैचेस भी हारे हैं 4 मैचेस में से, तो कन्विंसिंग क्रिकेट नहीं खेला। उस लिहाज से श्रीलंका ने अपने सारे मैचेस जीते, भले वो क्लोज मैचेस हो, भले उनकी टीम की सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट थी एट टाइम्स जहाँ पे रन्स नहीं बने थे बैटर्स के, लेकिन आखिर में तो मैच जीता है उन्होंने। और अभी तक एक मैच में भी उनकी इस क्वालिफायर की बात करें तो हारा नहीं है। तो फिर इतना अच्छा क्रिकेट खेलते, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फाइनल्स एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप। तो उस लिहाज से तो वो चाहेंगे कि अब 4 मैचेस जीते तो 5 करवा दो इस क्वालिफायर्स में। एंड यस, यूएई हैड अ गुड टाइम टिल दे लास्टेड, आई विल से। मेरे हिसाब से श्रीलंका के नाम एक क्लोज मैच में विक्ट्री दर्ज करेंगी श्रीलंका टीम। या एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये, डेफिनेटली देखने के लिए। सेकंड सेमीफाइनल है ये, बहुत हाई स्टेक्स है। तो व्यूअर्स प्लीज आप भी कमेंट में बताइए कि श्रीलंका और यूएई में नेक्स्ट कौन जीतता है। यूएई वो हिस्ट्री रचता है अपना विक्ट्री रजिस्टर करके, या फिर श्रीलंका अपना डोमिनेंस बरकरार रखता है। एंड प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको सारे प्लेयर्स और लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। And don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket and hit that bell icon, ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारी चैनल से मिलती रहे। एंड स्टे ट्यून, हम फाइनल्स भी यहीं पे कवर करने वाले हैं, सो डू फॉलो अस। थैंक यू गाइस।